अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो जो मेरी है ये लेक्चर के टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि रोल नंबर स्लिप्स भी अब तो आ चुकी हैं पीपीएससी की वेबसाइट पे और 25 को पहला पेपर भी है लेक्चर के लिए। फिर आगे हफ्तावार जो भी इसकी डेट शीट आएगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। साथ में अगली डेट शीट के बारे में इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको बताऊँगा कि एक के बाद किस डेट पे कौन से पेपर्स हैं। ये एक अलग इशू है। तो 3 चीज़ें जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, जो कि मेरा आपसे एक वादा भी था कि मैं एंड में आपको जिन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो वो 3 चीज़ें, उसमें एक चीज़ प्रैक्टिस टेस्ट है, जो कि मैं प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनका प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर लूँगा। एक दिन पहले इंशाल्लाह जो भी उसका टेस्ट होगा, 1 दिन या 2 दिन पहले उससे हर हफ्ते जो है वो जो भी टेस्ट होंगे मैं वो प्रैक्टिस टेस्ट 100 मार्क्स का लाजमी वो लेने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको उसमें फ़ायदा हो सके जब आप अगले दिन जब आप रियल टेस्ट में जाएं। तो फिर एक वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जिस पे मैं काम कर रहा हूं वो है एक्सपेक्टेड मेरिट, जो मैंने आपको बताना था वो काफ़ी अर्से से मैंने आपको पहले कहा हुआ है। जैसे मैंने 2017 में पहले दिया था, 2015 में भी मैंने दिया था, तो इस तरह से 2020 में भी एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो मैं आपको ज़रूर दूँगा हर सब्जेक्ट का, कि क्या एक्सपेक्टेड मेरिट है। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो लोग भी मुझे फॉलो कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो एक्सपेक्टेड मेरिट और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ जिस बारे में, इन दोनों चीज़ों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको बड़ा एक अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। टेक्निकल आपको मिलेगी एक डिटेल कि किस तरह से आपने तैयारी कर ली है, वो एक अलग चीज़ है। आप उस तैयारी को कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये चीज़ आपको मेरी ये वीडियो और जो एक्सपेक्टेड मेरिट है, ये 2 चीज़ें मिल के ये आपको उस टेस्ट के बारे में, टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में आपको ये इंशाल्लाह अच्छी तरह समझने में आपको मदद मिलेगी। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड मेरिट मैं कल या परसों में 2 दिन में वो दे दूंगा एक्सपेक्टेड मेरिट। और इसी तरह से ये आज ये वीडियो जो है ये है इम्तिहान पास करने के लिए अहम बातें जो है वो कुछ आप जान लीजिए सवालात हल करने के बारे में, कि कौन से सवालात आपको सॉल्व करने हैं और वो किस तरह करने हैं। इसके लिए आप क्या टेक्निक यूज़ करेंगे और क्या अच्छी टेक्निक है, आपको अपना माइंड कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ पे आपको अपना माइंड यूज़ नहीं करना, और आपको वहाँ पे एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो कहाँ पे उसको एम्प्लॉय करना है, आपने उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट आपने उसको करना है। तो सबसे पहले आपको हर किसी ने कहा होगा, आप बच्चे थे वो भी आपने बात सुनी होगी, यहाँ पे वही टेक्निक आपने लागू करनी है। पहली बात सबसे ये है कि पहले क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक आप सिर्फ वो क्वेश्चंस कीजिए जो बिल्कुल 100% आप श्योर हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले मरहले में जो भी टेस्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक आप वो क्वेश्चन सिर्फ करते जाइए, उसके बबल्स फिल कीजिए। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल 100% श्योर है कि ये बिल्कुल ठीक आपका जो है वो ठीक आंसर है। और श्योर का मतलब बिल्कुल श्योर है, ये नहीं आप कहेंगे हाँ ठीक है यार ये भी मेरा, तो उसको आप उसमें लगा दें, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ वो करें पहले मरहले के अंदर जो बिल्कुल आपको 100% श्योर है, आप जानते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। पहले मरहले में आप सिर्फ वो सवाल कर लीजिए, और जब आप वो सवाल कर लीजिए, दूसरा मरहला क्या है, दूसरे मरहले में आप गिनती करें उन क्वेश्चंस की जो आपको 100% आपको श्योर है। आप उसकी गिनती कर लीजिए कि कितने सवाल आपने ऐसे कर लिए हैं जो आपको 100% श्योर है। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन थोड़ा इसको लेंथ में कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये नहीं कि आप पेपर के दौरान में 15-20 मिनट लगाएं कि उसको गिनती करने में, और ये एक रफ काम है। आप फौरी तौर पे आपको 1-2 मिनट आपको इजाफी लगेगा इस काम करने में। तो आप वहाँ पे गिनती कर लेने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने नंबर हासिल कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल आपने 60 बिल्कुल ठीक कर लिए हैं अगर, और आपको 100% श्योर है कि 60 आपके बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो ये बात आपको बड़ा वहाँ पे एक आपको एतमाद देगी कि 60 मार्क्स आपने 100 में से हासिल कर लिए हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि जो आपने 40 को हाथ नहीं लगाया वो 40 तो बिल्कुल आपको आते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल ये आते भी हैं या नहीं हैं, आपने जो 60 किए हैं वो पूरे ठीक हैं आपके, तो वो आपको बड़ा एतमाद मिलेगा। बाकी स्टेप इसके बाद शुरू होगा। तो आपने गिनती कर ली कि कितने नंबर बन गए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, अपना माइंड यूज़ कीजिए और अपने साथियों को देखिए, उस पेपर को देखिए उसका क्या लेवल है, और यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। वो इस 3rd स्टेप में आपको चाहिए कि एक्सपेक्टेड मेरिट कितना था और आपके ख्याल में एक्सपेक्टेड मेरिट कितना रहेगा। आपका दिमाग आपको क्या कहता है। अगर आपने 70 फॉर एग्जांपल आपने काउंट किए हैं, 70 बिल्कुल ठीक है आपके, और अब जब 70 आपने बिल्कुल ठीक कर लें और 30 ऐसे हैं जो आपको आते ही नहीं है फॉर एग्जांपल,
तो आपको यहाँ पे अपने दिमाग यूज़ करके ये पता लगाना होगा कि क्या 70 मेरिट आपके लिए, अगर आप 70 ही करें और 30 छोड़ दें अगले, तो क्या 70 मार्क्स आपके लिए काफ़ी हैं? क्या 70 मार्क्स जो है उससे आप पास हो जाएंगे? क्या आप मेरिट में अच्छे नंबर ले लेंगे या नहीं ले लेंगे? तो ये बड़ा अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको वहीं पर ये जवाब देना होगा, आपको ये सोचना होगा। अगर आपका जवाब वहीं पे आप एक अच्छा अपना माइंड यूज़ करके और सही जवाब दे देते हैं तो आप टेस्ट वहीं पे पास करके आएंगे, और अगर उस जगह पे आपने गलत फैसला किया तो आप टेस्ट वहीं पे पास, अपने टेस्ट को फेल करके आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पिछले कुछ दिन पहले मैं देख रहा था एक टेस्ट, 2-3 दिन पहले की बात है, किसी ने अपलोड किया था, एक असिस्टेंट डायरेक्टर का एक रिज़ल्ट था जिसमें मेरिट था 86, मेरे ख्याल में 86 वाला पास था। तो 82 जो है वो 82 वाला जो है वो उसमें फेल था, 82.75 मेरे ख्याल में वो भी उसमें फेल था। तो 86 अगर है तो 85 वाला भी फेल है। तो 85 वाला भी अगर फेल है तो 86, अगर जिसके 84 मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल या 83 मार्क्स हैं, इसका मतलब है उसने क्वेश्चन जो है वो 86 जो मेरिट है उससे ज़्यादा नंबर उसने हासिल कर रखे हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से उसके मार्क्स 2-3 मार्क्स उसके नीचे जाने की वजह से वो फेल हो गया वो बंदा। तो उस जगह पे आपको ये अपने पास सोचना होगा, अगर आपने 80 ठीक किए हैं और आप 5 जो बाकी 20 है वो आप गलत कर देते हैं और मेरिट 80 बनना था, अगर जबकि आपने 5 गलत कर दिए हैं फॉर एग्जांपल, जबकि 80 आपको बिल्कुल ठीक आए थे और आपने 20 गलत कर दिए हैं और मेरिट भी 80 बनना था, लेकिन वो 20 की वजह से आपके नंबर 5 काट के आपको 75 नंबर हो जाएंगे और आप उस मेरिट में नहीं आएंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे अंदाजे के मुताबिक इस साल काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का मेरिट जो है वो 75 to 80 के दरमियान रहने की उम्मीद भी है। वो जब मैं एक्सपेक्टेड आपको मेरिट बताऊँगा तो मेरिट ऊपर रहने की एक वो है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में आपको ये जानना होगा, अपने आप से पूछना होगा कि कितना मेरिट रहने की उम्मीद है और जितने आपने ठीक कर लें क्या ये काफ़ी है ये नंबर या नहीं है काफ़ी। उसके बाद आपने ये फैसला कर लिया कि फॉर एग्जांपल कि ये काफ़ी नहीं है। उसके बाद अब आपने ये सोचना है कि अब जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, जो क्वेश्चन अभी आपने छोड़े हुए और आपको नहीं आते, अब आपने ये फैसला करना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं और कितने आपने छोड़ने हैं। ठीक है, ये भी एक अहम फैसला है। जो आपको बिल्कुल नहीं आते और जिन पे शक है ये भी एक अलग मैटर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप वो क्वेश्चंस अगर आपने करने हैं वो क्वेश्चंस आप सेलेक्ट कीजिए जिनमें आपको किसी 2 ऑप्शन पे शक है, आपको लगता है कि इन्हीं 2 में से है, बाकी 2 का आपको 50% आप श्योर हैं कि ये 2 में से ही ठीक है। आपको नेक्स्ट स्टेप में वो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस पे आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है उसमें से आप कुछ बेहतर मार्क्स ले सकते हैं, आप उसमें से बेहतर कर सकते हैं। तो 2 में से एक जो है आपको अगर शक आ रहा है जिस पे, तो वो आप नेक्स्ट स्टेप में यही आप करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो है इस स्टेप पे आप नहीं करेंगे जो उसके चारों को ही आपको नहीं मालूम कि ये चारों में से कौन सा है, बिल्कुल भी यहाँ पे ये स्टेप में आप नहीं कर सकते। इसके बाद जब आपने ऐसे क्वेश्चन कर लिए जिस पे आपको शक था, उसके बाद दोबारा गिनती कीजिए, दोबारा वही पूरा प्रोसेस कीजिए। गिनती करने के बाद देखिए कि अब आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपके ख्याल में क्या अब आपके ये नंबर काफ़ी हैं या अभी भी आपको तुक्के लगा के भी नंबर चाहिए क्या आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप अंदाजे अब आप जिसको लगता है कि वो भी आपके सही नहीं है मार्क्स, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपको अंदाज़ा ये लगाना है कि जितने बच गए उसमें से तुक्के कितने लगाने हैं, कितने क्वेश्चंस के ऊपर जिसके चारों ऑप्शंस के बारे में आपको कन्फ्यूजन है उस पे कितनों पे तुक्का लगाना है आपने। क्या सारों पे ही तुक्का लगाना है, तमाम क्वेश्चन करने हैं? क्या 20 में से 10 पे आप तुक्का लगाना चाहते हैं और 10 छोड़ना चाहते हैं, या क्या आप जो है कोई भी तुक्का नहीं लगाना चाहते? आपके ख्याल में कितने कंप्लीट है ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा। यहाँ पे ये बात मैं आपको बता दूँ, आप काफ़ी सारे लोग मेरे पिछले जो लेक्चर्स देख चुके हैं कि अगर आप जितने छोड़ देंगे वो उसके जस्ट वही नंबर कट होंगे जो कि नंबर उनके हैं। फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो 10 नंबर आपको नहीं मिलेगा, मतलब फिर आपको फॉर एग्जांपल 90 बिल्कुल ठीक है और 10 आपने छोड़ दिए हैं तो आपको 90 पूरे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि 10 आपने अटैम्प्ट नहीं किए। जिसको अटैम्प्ट नहीं करेंगे उस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप उस 10 को अटैम्प्ट करेंगे तो फिर आपको 10 में से 0.25 के हिसाब से आपके
जो है वो 2.5 मार्क्स आपके 90 में से कम हो जाएंगे। 90 में से 2.5 तो आपके 87.5 आपके मार्क्स बच जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि कितने क्वेश्चन पे आपने तुक्का लगाना है। ये मेरा एक्सपेक्टेड मेरिट जो है उसको देख के आप मज़ीद बेहतर तरह से आप जान सकते हैं कि कितने आपने वो करने हैं। ये कुछ टिप्स थी। यहाँ पे इन टिप्स के को हिसाब अपने माइंड में रख के आप अगर पेपर में जाके बैठेंगे तो यकीनी तौर पे आपको बड़ा वहाँ पे अच्छा फील होगा और आपको फील होगा कि आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं, आपके हाथ में कंट्रोल है और आपके पास ज़्यादा चांसेस है टेस्ट पास करने का। एक्सपेक्टेड मेरिट जो है मेरा, मैंने पहले भी कहा है, उसका मतलब मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा कि वही मेरिट होगा। वो जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि आपको इस जितना मेरिट मैं कहूँगा उससे ज़्यादा नंबर लेने होंगे, उससे अच्छे नंबर लेने की कोशिश कीजिए। उसका मतलब कोई ये नहीं कि पत्थर पे लकीर नहीं कि वही होगा। बस वो एक आपको एक किस्म की आपको एक मंजिल आपको दी जाएगी, आपको एक स्टेप दिया जाएगा कि इस स्टेप से आगे जाना है आपने लाजमी। उससे पीछे जितना भी पीछे रहेंगे उतना आपके पास फिर चांसेस कम होते जाएंगे। तो वो नेक्स्ट जो है मैं आपको इंशाल्लाह मेरिट के बारे में बताऊंगा। बाकी आपके और जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब कुछ दिन रह गए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि और वीडियोस बाकी सब्जेक्ट्स वालों के लिए भी मैं अभी अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि बड़े सब्जेक्ट सारे अभी बाकी हैं जिनके नवंबर में टेस्ट आने की उम्मीद है। मैं इंशाल्लाह उनकी डेट्स भी जल्द अनाउंस